आपने कभी सोचा है मेरे ऊपर ये क्यों गुजर रही है? आज हम जानेंगे कि हम हालात का सामना करते हुए भी किस तरह परेशानियों की चोट दिल पर नहीं ले सकते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि परेशानियों से दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मत्ती के बाब 11 में आयत 1 की शुरुआत। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुके तो ऐसा हुआ कि वहां से चले गए ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी दे। और यूहन्ना जो कैद खाने में थे, यीशु के कामों का हाल सुन रहे थे, तो उन्होंने अपने शागिर्दों के जरिए पैगाम भेजा और पूछा कि क्या वो तू ही है जो आने वाला था, या कि हम दूसरे की राह देखें। और यीशु ने जवाब दिया कि जो कुछ तुमने सुना और देखा है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। आयत 5 में है कि अंधे देखते रहे और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दा जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी मिलती है। आयत 6, और मुबारक, खुशकिस्मत और हसद के लायक हैं वो जो मेरे सबब दिल छोटा ना करें और ठोकर ना खाएं और सच्चाई को जानने से रोका ना जाए। अब हम यूहन्ना के बारे में सोचते हैं। यूहन्ना वफादार थे। मां की शिकम में ही उन्हें यीशु की जमात का कासिद मुकर्रर किया गया था। ये वही थे जो बयाबा में पैगाम दे रहे थे कि खुद को खुदा के तरीके में ढालो, पछताओ और ईसाई बनो। यूहन्ना इस वक्त कैद खाने में है। उन्होंने सही किया, उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक किया। उन्होंने अपनी सलाहियत भर वो सब कुछ किया जो वो समझते थे कि खुदा उनसे चाहता है। उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने परेशानियां झेली, तकलीफें झेली, उन पर तनकीद की गई और तनकीद कर दिया गया। वो तन्हाई में रहे, टिड्डी और शहद खाया और जानवरों के चमड़े से तन ढका, और लोग समझते थे कि वो पागल हो रहे हैं, उनका दिमाग खराब है। अब वो इस गंदे और बदबूदार कैद खाने के कमरे में बैठे सो रहे हैं। बाज वक्त ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप ये समझें कि आपने वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपके हालात से जाहिर नहीं होता कि आपका खुदा पर इतना ईमान है। खुदा के पास हमेशा सबके लिए एक सा मंसूबा नहीं होता। उसने कैद खाने के दरवाजे उखाड़ने के लिए फरिश्तों को भेजा ताकि पतरस रिहा हो सके। ओ दूसरी तरफ यूहन्ना का सर कलम। क्यों खुदा, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है खुदा? तो मेरे ख्याल में इन चंद छोटी आयतों में जिन पर हम तवज्जो दे रहे हैं, इसके सिवा कुछ और भी है। क्योंकि यूहन्ना चाहे कोई ना पहचाने, उन्हें यीशु को पहचानना चाहिए, ना कि पैगाम भेजना। क्या आप वही हैं जो आने वाले थे, या कि फिर हम किसी और का इंतजार करें? मेरे ख्याल में हो सकता है यूहन्ना के दिमाग में यह आया हो, अगर तुम सचमुच वही हो तो मैं अब भी यहीं क्यों बैठा हूं? अगर तुम सचमुच वही हो तो तुमने अपने करिश्मे के जरिए मुझे यहां से आजाद क्यों नहीं किया? यीशु ने वापस आकर कहा, मुबारक है वो जो मेरे सबब ठोकर ना खाए। हम दिल शिकने की बात बहुत तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें उन लोगों से भी चंद बातें कहनी है जो खुदा से नाराज हैं। मैं समझती हूं बाज़ औकात हम खुदा से खफा होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर कड़वाहट फैलाती हैं, थोड़ी सी नाराजगी इसलिए है कि खुदा ने वो नहीं किया जिसकी हम उम्मीद लगाकर बैठे थे, या फिर हालात वैसे नहीं हुए जैसे कि हम चाहते थे वो हो जाएं। हमने देखा कि कोई और जैसे पतरस रिहा हो गए और हम अब भी इस परेशानी में हैं। क्यों खुदा? कब खुदा, कब? मैं जो पैगाम देने जा रही हूं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप सिर्फ सतही ईसाई हैं तो आज आप मेरी तबलीग से खुश नहीं हो सकते। आज आपको दो में से एक फैसला करना होगा कि या तो अंदर आ जाएं
या बाहर चले जाएं और कुछ ले जाएं, ये फैसला कर लीजिए। क्योंकि आज हम सतह को छोड़कर गहराई में उतरने वाले हैं। इसमें बड़ी अच्छाई है कि आप इतनी गहराई में हैं कि आपका सर भी डूबा हुआ है। एक बार आप उतनी गहराई में उतर जाते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप जितनी गहराई में जाएं। मैं बहुत अरसे से सर के ऊपर तक गहराई में हूं, इसलिए अब मेरे लिए इसका मतलब नहीं रहा। मेरे खुदा की फर्माबरदारी बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो वैसे भी रोज डूब रही थी अगर वो मेरी मदद न करता। अब यूहन्ना 20:24 देखिए। खुदावंद, इस कलाम के लिए हम आज तेरे शुक्रगुजार हैं और मुझे यकीन है कि इससे जिंदगियां बदल जाएंगी। मेरी शदीद ख्वाहिश है, मैं चाहती हूं कि लोग शिद्दत से यीशु को प्यार करें, इसलिए नहीं कि वो उनके लिए क्या करते हैं, बल्कि उसके लिए जो वो हैं। मैंने कहा मेरी शदीद ख्वाहिश है। आज मैं आपको जोश दिलाना चाहती हूं कि फितरी तौर पर बिक जाएं और जुनून की हद तक यीशु को चाहें, और इसलिए नहीं कि वो आपके लिए कुछ करते हैं या नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनके लिए, क्योंकि उन्हें प्यार करें। यही हम अलग कर देते हैं सतही ईसाई को गहराई के ईसाई से। सतही ईसाई हमेशा दुनिया की चकाचौंध में रहते हैं, दिलनशी सल्तनत में, बासहूलियत सल्तनत। मेरे लिए आपको करिश्मा करना होगा, आपको मेरा रास्ता हमवार करना होगा, वरना खुदा मैं और नहीं सह सकता। अब खुदा आपसे कह देता हूं कि मैं ये सब सिर्फ और 2 दिन तक कर सकता हूं, फिर ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कितनी गिरी हुई बात है। मैं इस किस्म की ईसाई नहीं हूं, पता है। वो सदा फरिश्तों की उम्मीद करता है। मैं अब तक जन्नत में गई नहीं हूं, मैं इंतजार कर रही हूं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो वहां ऊपर ले जाए गए और उन्होंने यीशु के बगल में बैठकर 3 घंटा उनसे गुफ्तगू की। मैंने इस तरह की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और बहुत से लोगों की गवाही भी सुनी है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं हुआ। एक दिन मैं खुदा से इसकी शिकायत कर रही थी तो खुदा, ये बड़ा अच्छा होगा, पता है मेरा मतलब अगर आप आकर मेरे बिस्तर के किनारे बैठकर मुझसे 3 घंटे बात करेंगे, जैसा कि मैंने सुना कि एक दूसरी किताब जो मैं पढ़ रही थी शहादत देती है, तो शायद तुम पर मेरा ईमान आ जाएगा। खुदा ने बस इन सहीफों की याद दिलाई जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, और बस यही कुछ खुदा ने मुझसे कहा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इन सहीफों के सहारे में अरसे तक रही हूं और ये सचमुच अच्छे हैं। यूहन्ना 20:24 देखिए। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ नहीं था। आयत 25 देखिए। बस बाकी शागिर्द उसके कहने लगे कि हमने खुदावन को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और कीलों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल दूं और अपना हाथ उनकी पसली में न डाल दूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनका ईमान इंसिसार करता है खुशनुमा चीजों पर, उनका ईमान उसी वक्त तक रहता है जब सब कुछ उनके हिसाब से हो, लेकिन जैसे ही चीजें उनके हिसाब से नहीं होती, उनका ईमान फुर हो जाता है। 8 रोज बाद जब उनके शागिर्द घर में थे और तोमा उनके साथ था, यीशु आए और दरवाजा बंद था। यहां मैं कहना चाहती हूं कि मुझे नहीं लगता वो दरवाजा खोलकर अंदर आए। मेरे ख्याल में वो ऐसे ही अंदर आए, उनके बीच खड़े हुए और कहा, तुम पर रहमत हो। फिर उन्होंने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसलियों में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। दूसरे तर्जुमे में कहा गया है कि यीशु ने उससे कहा, मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा पर ईमान लाए। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आपको कामरानी ना भी मिले, लेकिन फिर भी आप शिद्दत से यीशु को चाहते हैं, तो आप मुबारक हैं। इसलिए आप उनसे प्यार करते रहिए। अगर आप उनसे नहीं हैं
उनमें से नहीं है जो खास सफर करके रूहानी दुनिया में गए और वहां की चीजों को देखा और यीशु आकर आपकी बगल में बैठे और आपसे गुफ्तगू की। पर आप सिर्फ 30-40 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, खुदा पर एतकाद है, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा शनिचर इतवार पीर मंगल खुदा पर यकीन करते हैं, खुदा पर यकीन करते हैं, बस खुदा पर यकीन करते हैं। तो आप मुबारक हैं, आप मुबारक हैं। अगर आपने खुदा पर यकीन कर लिया तो बस आप मुबारक हैं। और मैं ये कहने में जरा भी नहीं झिझकूंगी कि आपके पास वो है जो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एक बार जब वो उनके पास आ जाता है तो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। और वो पता करने के लिए मुझे उसे देखना नहीं है और न पता करने के लिए महसूस करना है, मैं बस जानता हूं। जब तक आप भट्टी में जाकर उस चौथे आदमी को नहीं देखते तो ये सब सिर्फ कोरी बातें हैं। अपनी मुश्किल घड़ी में मायूस ना होइए। आपके तसव्वुरात से ज्यादा वो आपके लिए कारामद हो सकती हैं। परेशानियों में लड़खड़ाइए नहीं, क्योंकि हता कि आप नहीं जानते कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है, पर खुदा जानता है कि वो क्या कर रहा है। यूहन्ना 13:7 में देखिए, यीशु ने उनसे कहा कि इस वक्त तुम नहीं जानते। तुम्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, पर बाद में तुम समझ जाओगे। यह वादा है सबके लिए। आप में से कितनों की जिंदगी में इस वक्त ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते? हाँ, तो ये आज आपके लिए है। ये आज हमने खास करके आपके लिए बाइबल में से निकाला है। इस वक्त आपको पता नहीं कि मैं क्या कह रही हूं, पर बाद में आप समझ जाएंगे। चाहे आप ज़हनी तौर पर इसे पूरा ना समझते हो, पर खुदा की राह पर चलने का नतीजा आप देखेंगे, क्योंकि आप कुछ पाते हैं जब आप खुदा की राह पर चलते हैं, और ये आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। मार्कुस 4:14। हाँ, तो बोने वाला कलाम बोता है, जो राह के किनारे है जहां कलाम बोया जाता है। ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा कर ले जाता है। आयत 6। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती और वो कुछ देर के लिए बहक जाते हैं। और फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं, नाखुश, खफा, बरहम होते हैं। याद रखिए, लफ्ज ऑफेंस जो यूनानी जबान का लफ्ज है और जिसके मानी है चारा जो जानवरों को ललचाने के लिए जाल में लगाया जाता है, इसका मतलब लड़खड़ाना और गिर जाना भी होता है। यीशु ने कहा कि वो बहुतों के लिए लड़खड़ाहट के पत्थर बने, कि जब उनका पैगाम सुनकर आए और उनकी सच्चाई पर उन्होंने शक किया, उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ और वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। मेरे ख्याल में ईसाइयों को यह फैसला कर लेना चाहिए कि वो किस मकाम पर हैं। आप खुदा को इसलिए प्यार करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करता है, या आप उसको प्यार इसलिए करते हैं कि कुछ और वजह है। मैं किसी तबाही या जुमात की तबलीग नहीं कर रही हूँ और ना ये सब की लोग बड़े ही अंदोनाक वक्त से गुजरेंगे। मुझे यकीन है कि खुदा हम सब का ख्याल रखेगा, लेकिन मुझे कुछ कहने दीजिए। हर शख्स की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में खुदा की राह पर हर शख्स चलते नहीं रहता। मुसीबत की घड़ी में हर कोई खुदा की तारीफ नहीं करता। हर शख्स मुसीबत की घड़ी में गिरजे का पाबंद नहीं रहता। हर कोई मुसीबत की घड़ी में उश्र नहीं निकालता। हर शख्स मुसीबत की घड़ी में दूसरों तक नहीं पहुंचता। ज्यादातर लोग एक कोने में मातम मनाते हैं, खुद पर अफसोस करते हैं, तनकीद करते हैं, और उनका हाल उन इजराइलियों सा होता है जो 40 साल तक बयाबां में भटकते रहे। जब तक हालात उनके मुवाफिक न होते वो खुदा को और अपने आसपास के लोगों को इल्जाम देते। मैं इस एक आदमी को कभी नहीं भूल सकती और मैं इसका जिक्र अक्सर करती हूँ, क्योंकि
ये अच्छी मिसाल है। उसके बेटे को कैंसर था और वो खुदा को मानता था, इसलिए कि वो कोई करिश्मा दिखाएगा, जैसा कि हम सब भी करते हैं। बेटा मर गया, वो आदमी खुदा से बहुत खफा हुआ। एक दिन वो लगभग खुदा पर चीख रहा था, खुदा तू कहाँ था जब मेरा बेटा मरा था? और खुदा ने उसे पलट कर जवाब दिया, उसी जगह जहां मेरे बेटे की मौत के वक्त था। आपसे चंद एक बात कहूंगी जिस पर आप गौर करें और देखें कि वक्त गुजरने पर आप कैसा महसूस करते हैं। लेकिन यीशु की तरह जिन्होंने कुर्बानी दी हमारी निजात के लिए, मैं समझती हूं कि बहुत से अफराद को अलग अलग तरह से कुर्बानी देनी पड़ती है, अलग अलग वजूहात के बिना पर। मेरे ख्याल में आप मेरी मिसाल लीजिए, मैं उसे देखती हूं जब पिछली जिंदगी पर नजरसानी करती हूं। मेरा कई सालों तक जिनसी इत्तेसाल हुआ। ये तकरीबन 15 सालों तक, एक नहीं दो नहीं बल्कि बार बार जिनसी इत्तेसाल हुआ। एक बहुत ही बुरा तजुर्बा जिसे मैं आज याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं 9 साल की थी तो मुझे उन परेशानियों के बीच हयात नौ मिली और मैं खुदा से हमेशा दुआ करती कि मुझे इस उलझन से बाहर निकाले, पर वो नहीं निकालता। यह चलता रहा। हफ्ता दर हफ्ता और साल और दर साल। क्यों खुदा क्यों? मैं दुआ करती हूं उस शख्स के लिए जो मुझे मौत की बद्दुआ देता। वो मेरे वालिद थे। मैं खुशी से कह सकती हूं कि पिछले हफ्ते वो घर गए खुदा के साथ रहने के लिए। 3-4 साल पहले उन्हें हयात नौ मिली और ये बड़ी अच्छी बात है। जिंदगी में पहली बार शायद वो खुश हैं और मैं भी उनके लिए खुश हूं। तो खुदा ने मुझे इस सदमे से बाहर नहीं निकाला, लेकिन जानते हैं उसने क्या किया? उसने मुझे हौसला दिया इसके साथ जीने का। शायद मुझे ठीक से नहीं सुन रहे। खुदा ने मुझे इस सदमे से बाहर नहीं निकाला, पर उसने हौसला दिया इसके साथ जीने का। दूसरे लोग हैं जिन्हें निजात मिली। फरिश्तों ने आकर कैद खाने का दरवाजा उखाड़ दिया और पतरस के लिए करिश्मा हो गया। मैं शर्तिया कहती हूं, यह हैरत अंगेज था। तौक से जकड़े वहां बैठे थे कि फरिश्ते ने आकर दरवाजा हिलाया और तौक टूट गई। हर कोई गिरता है लेकिन फिर खड़ा भी हो जाता है। वाह वाह, ये क्या मीटिंग है! लेकिन यूहन्ना को नहीं, उनका सरकलम हो गया। मुझे पता है कि आप सब पतरस बनना चाहेंगे, ना कि यूहन्ना बनना चाहेंगे, लेकिन मैं कहती हूं कि हमें हर वक्त चुनने का मौका नहीं मिलता। खुदा हमें किस राह पर चलाएगा, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना है। और चाहे वो जो भी राह हो, उसका कोई ना कोई सबब होता है जो इस वक्त हम नहीं समझ सकते, लेकिन बाद में जरूर समझ जाएंगे। और हमारा फर्ज ये है कि हम उस पर मुकम्मल भरोसा करें, पूरी तरह 100% भरोसा। मैं ये सब नहीं समझ पाती कि खुदा ने मेरी मदद क्यों नहीं की, और वो सब नागवार हालत जिनसे मैं गुजरी, बार बार सोचती रही। लेकिन आपको पता है, अब मैं माजी को देखती हूँ तो जानती हूँ कि वही सबब है जो आज मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। मैंने बहुतों की मदद की है जिनका इस्तेसाल हुआ। यहाँ खड़े होकर ये बताना कि मेरा इंतसाल हुआ है लोगों में उम्मीद जगाती है। अगर मैं संभाल सकती हूँ तो वो भी समझ सकते हैं। तो मेरा हाल ये था, मैंने यीशु को 9 साल की उम्र में अपनाया। मुझे पता नहीं था कि मैंने कैसे जाना कि मुझे निजात चाहिए, लेकिन खुदा को पता था कि मुझे चाहिए। इसलिए उसने मेरे दिल में ये डाला। मुझे कोई गिरजा नहीं ले जाता, इसलिए मैं चुपके से अपने एक रिश्तेदार के साथ गिरजा गई। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं पासबान के पास गई, जो रात माफी गाह में बुलाना भूल गए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने कहा कि आप मुझे बचा सकते हैं। मैं समझती हूँ इसकी मजेदार बात यह है कि मैं अपनी 2 रिश्तों की बहनों को भी ये कहकर साथ ले गई थी कि आज हमें निजात मिलेगी। मैंने खुदा से दुआ की कि मुझे निजात दे, मगर निजात के बजाय उसने कहा मैं तुम्हें इस हाल से गुजारूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मंसूबा है। दूसरों की मदद करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने का। मेरे ख्याल में कुछ लोगों को दूसरों की खातिर कुछ कहना पड़ता है, सहना पड़ता है।
मैं खुदा से नाराज हो सकती थी, उस पर गुस्से से बरस सकती थी और कह सकती थी मेरी समझ में नहीं आता, अगर तू मुझे प्यार नहीं करता तो फिर सब कुछ भूल जा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वो अपनी परेशानियों से परेशान हो उठते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, इसलिए ये सारी बातें मेरा क्या बनकर रह जाती हैं। ये खुदा और उसके मंसूबों के बारे में नहीं, और ना ही वो क्या करना चाहता है उसके बारे में है, बल्कि इसमें वो अपना मुफाद ढूंढते हैं। मुझे कुछ कहने दीजिए, मैं वो नहीं हूं जिस पर तरस खाया जाए। जो कुछ मुझे अपनी शुरू की जिंदगी में नहीं मिल सका, उसकी खुदा ने मुझे बहुत बाद में उसका मुझे सिला दिया है। मेरा मतलब शब बखैर। मैं यहाँ उस वक्त खड़ी थी जब हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और मैं अब भी यहीं खड़ी हूँ। मैं और क्रिस, वो जो मेरी मदद करता है, वो बहरहाल वो टीवी पर है दुनिया भर में 25 जबानों में। मैं क्रिस की तरफ मुड़ी और कहा, तुम्हें पता है हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें इसका एहसास ही नहीं। मैंने कहा, क्या आपने सुना? उसने कहा, मैंने भी यही सोचा था। बेनाम जगह से बेनाम लड़की, बचपने में जिसका इस्तेसाल हुआ। वाह वाह जनाब, फ्रीडा लिंडसे कल रात यहाँ थी। वो 92 साल की होकर भी मनादी करती हैं। और क्रिस बोला, कल रात आपने कहा कि आप उम्मीद रखती हैं कि 92 साल के होकर भी मनादी देंगी। और वो बोला, अगर ऐसा होगा काश मैं आपके लिए तब भी काम करूं। तो ऐसे लोगों की सोबत के आप ख्वाहिशमंद हैं भाई। खुदा बड़ा दयानतदार है, और वह फरमाता है, तुम्हारे परेशानियों के बदले में मैं तुम्हें दुगना दूंगा, मैं तुम्हें खामियाजा दूंगा, इनाम दूंगा, तुम्हारा सर बुलंद करूंगा। तो आप खुदा को लेकर परेशान क्यों हैं, जो फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहा, और इसके बजाय उसके उन वादों की जानिब क्यों नहीं देखते जिन्हें खात्मे से पहले वो पूरा कर देगा? मुझे आमाल में लिखे सहीफे पसंद है। मेरे ख्याल में आमाल 7:9 में कहा गया है कि यूसुफ के बिरादर उससे बहुत हसद करते थे, और फिर वो उससे और हसद करने लगे, मगर खुदा उसके साथ था और हर तरफ से उस पर मेहरबान रहा। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी आपके मुखालिफ आ जाए, जब तक खुदा आपके साथ है। अगर आप पूरे तौर से सच जानना चाहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप दहकती आग की भट्टी में या फिर भट्टी के बाहर हैं, जब तक खुदा आपके साथ है। जो मैंने कहा आपने सुना। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप दहकती आग की भट्टी में हो, चाहे भट्टी के बाहर हो। जरूरी बात यह है कि खुदा का हुजूर आपकी जिंदगी में है या नहीं। आप उसकी जात से वाकिफ हैं, आप उससे रिश्ता रखते हैं। यही बात मायने रखती है। हम फंस जाते हैं इस ख्याल में कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। खुदारा, तू मेरे लिए वो क्यों नहीं करता जो तूने दूसरों के लिए किया? मैं समझ नहीं पाती क्यों खुदा, क्यों, कब खुदा, कब? ये वक्त है बेजान जिंदगी से निकलने का, जो दरअसल अपने एहसासात के मुताबिक जीना होता है, अपनी सोच या जरूरत को लेकर है, और खुदा की तरफ गहराई से रजू होना चाहिए। अगर आप एक मसीह हैं, अगर आपने मसीह को अपना निजात दहिंदा माना है, तब खुदा आपके अंदरून में बसता है। और मैं मानती हूँ ईमान वही कहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हर इंसान को माप कर ईमान बख्शता है। पर कभी कभी हमें गहरे तौर पर खोदना पड़ता है ईमान में चलने के लिए, जब हमारे हालात कुछ और ठहरते हैं। आज हम तालीमात का पैकेज पेश कर रहे हैं जो वाकई इस मसले से निपटने में और इत्मीनान से रहने में आपकी मदद कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट फ्री लिविंग मेरी लिखी ये किताब और 4 CD में तालीमी किश्तें, डीलिंग विद ऑफेंस। कई बातें हैं जो हमें ठेस पहुंचाती हैं, लोग ठेस पहुंचाते हैं, मुश्किलात ठेस पहुंचाते हैं, कभी कभी हम अपने आप को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो करके जो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर हमारे अंदर एक जंग छिड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो खुदा से नाराज हो जाते हैं। वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इत्मीनान से रहें, साहिब ईमान बनकर, और ऐसी
बातों को जहन में ना रखें जिनका वहाँ कोई काम नहीं है। मैं चाहूंगी आप ये वसाइल जरूर हासिल करें, क्योंकि ये वो मकाम है जिस पर शैतान हमले करता है और हमें वक्त से आगे चलना चाहिए। तो सारी मालूमात दर्ज कर लीजिए। हमें आपसे मोहब्बत है, खुदा को आपसे मोहब्बत है। खुदा आपको मुबारक करे। हम जल्द मिलेंगे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।